नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी दीपावली पर भाजपा की लगा दी फुलझड़ी, केजरीवाल ने दिया झटका की। वहीं जेडीयू के दिग्गज ने बनाई अलग पार्टी, मोदी नीतीश की बिगड़ी दिवाली की। और झारखंड में बागियों ने हेमंता की लगा दी रॉकेट, जोड़ने लगे हाथ पांव की। इधर नायडू ने भी मारी पलटी, गैर हिंदुओं के लिए बड़ा ऐलान की। वहीं यूपी की राजनीति में फिर आया बवंडर, चौंकाने वाली खबर की। और महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की बड़ी मुश्किलें, फडणवीस ने किया स्वीकार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में मोदी, कहा एक है तो सेफ है को गलत बताया जा रहा, विपक्षियों को देश की एकता आखर रही। राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन करेंगे शुरू। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी जारी करेगा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे रहेंगे मौजूद। आरसीपी सिंह ने किया नई पार्टी आशा का ऐलान, बोले 140 लोग अभी ही हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार। दिल्ली में दीपावली पर बीजेपी को बड़ा झटका, दिग्गज नेता और 3 बार के एमएलए ने थामा आपका दामन। झारखंड में बागी हुए बड़े बीजेपी नेता, मनाने पहुंच गए हेमंत बिस्वा शर्मा, किया बड़ा वादा। देश को एकता और अखंडता के सूत्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बोले राहुल गांधी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तरह अब दीप उत्सव के आमंत्रण पर विवाद, सांसद अवधेश प्रसाद बोले मुझे नहीं बुलाया गया। फडणवीस बोले बागी उम्मीदवारों को मनाना होगा, चुनाव न लड़ने को कहा जाएगा। महायुति के कई दिग्गज निर्दलीय मैदान में। योगी बोले बजरंग बल की गदा सनातन विरोधियों पर चलेगी, ये समय चैन से सोने का नहीं, फिर से कहा बचेंगे तो कटेंगे। आंध्र प्रदेश में तिरुमला काम करने वाले दूसरे धर्म के लोगों को वीआरएस दिलाएंगे, टीडीपी के नए अध्यक्ष बीआर नायडू। बिहार पॉलिटिक्स की बड़ी खबर, नीतीश कुमार होंगे शॉक, लालू यादव ने चुनाव से पहले कर दिया बड़ा खेला। क्या 5 साल में 7 साल बढ़ गई हेमंत सोरेन की उम्र, चुनाव के बीच बीजेपी नेता का दावा। नामांकन खारिज करने की उठी मांग, टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया है राहुल गांधी, गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, अखिलेश और ममता बनर्जी और हेमंत को बताया मेंबर। इटावा में सपा प्रमुख ने अजीत यादव को किया सम्मानित, अखिलेश यादव ने उपचुनाव में कार्यकर्ताओं से की जुटने की अपील, बोले सपा की जीत से होगा भला। मोदी ने 11वीं बार जवानों के बीच दीपावली मनाई, गुजरात के कच्छ पहुंचे, सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर, 2 बार हिमाचल गए। नीतीश कुमार की ये डिमांड पूरी करेंगे पीएम मोदी, 2025 के चुनाव से पहले बिहार सीएम का मास्टर स्ट्रोक। यादव परिवार के दामाद अनुजेश का शिवपाल के बाद अखिलेश यादव पर हमला, डिंपल यादव को लेकर भी साधा निशाना। कांग्रेस के निकाले प्रदेश अध्यक्ष ने चारपाई चुनाव के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर की शेयर, गुस्से में कांग्रेस। महाराष्ट्र चुनाव में रणदीप सुरजेवाला बने स्टार प्रचारक, 40 की लिस्ट में हरियाणा से हुड्डा परिवार का नाम नहीं, कुमारी शैलजा ने किए हस्ताक्षर। हिमाचल बीजेपी को नए साल में नया अध्यक्ष मिलेगा, मिशन 2027 के मद्देनजर होगा चयन, सतपाल बत्ती, बिंदल, विपिन परमार बड़े दावेदार, 8 नेता हैं इस रेस में। कचरा ट्रक में बैठकर विस्कॉन्सिन में रैली करने पहुंचे ट्रंप, सफाई कर्मी के ड्रेस में भाषण दिया, बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों को कहा था कचरा। भारत और चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को बांटी मिठाई, रक्षा मंत्री बोले कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़े, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। आरसीपी सिंह ने किया नई पार्टी आशा का ऐलान, बोले 140 लोग अभी ही हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार। दरअसल बता दें कि आरसीपी ने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। पार्टी का नाम आशा रखा गया है। पार्टी के झंडे में 3 रंग होंगे, झंडे के सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला, नीचे नीला रंग होगा। आरसीपी सिंह ने कहा कि जब चुनाव आयोग हमें पार्टी सिंबल देगा तो बीच के पीले रंग वाले हिस्से में पार्टी का लोगो काले रंग से आएगा। उन्होंने कहा कि 140 लोग अभी ही हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हमारा संगठन प्रखंड स्तर से लेकर जिला राज्य स्तर तक होगा। हम मिस कॉल से लोगों को अपने संगठन से जोड़ेंगे। आरसीपी सिंह ने कहा कि क्या नीतीश
नीतीश कुमार सुबह 5 बजे कभी स्कूल गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो फिर शिक्षकों को क्यों सुबह 5 बजे अटेंडेंस के लिए बुलाते हैं? हम इसमें बदलाव करेंगे। शराबबंदी से बिहार में बुरा हाल है। नशे का कारोबार फल फूल रहा है। शराब से लोग मर रहे हैं। शराब की होम डिलीवरी हो रही है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। दरअसल 1.5 साल में ही रामचंद्र प्रसाद का भाजपा से मोह भंग हो गया है। बता दें कि वह जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जिससे कि उन्हें पार्टी चलाने का अच्छा अनुभव है। अभी से मोदी और नीतीश की नींद उड़ी हुई है। दिल्ली में दीपावली पर बीजेपी को बड़ा झटका। दिग्गज नेता और 3 बार के एमएलए ने थामा आप का दामन। जी हां, बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में दीपावली पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और 3 बार के विधायक ब्रह्मा सिंह तंवर ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। बता दें कि 3 बार पार्षद रहे तंवर अपनी पूरी टीम के साथ केजरीवाल की मौजूदगी में आप शामिल हुए। इस दौरान एमएलए व पीएससी के सदस्य दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रह्म सिंह तंवर के साथ दिल्ली देहात और दक्षिण दिल्ली के कई और सामाजिक लोग भी बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। फडणवीस बोले बागी उम्मीदवारों को मनाना होगा, चुनाव न लड़ने को कहा जाए। महायुति के कई दिग्गज निर्दलीय मैदान में। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज बागी उम्मीदवारों की समस्या को स्वीकारते हुए कहा कि सभी पार्टियों में बागी उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक है। मुंबई से पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, हमारी कोशिश रहेगी कि बागी नेताओं को चुनाव से हटाने के लिए राजी किया जाए। जब महायुति समन्वय समिति की घोषणा हुई थी तो तीनों पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हर विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह की समितियां बनाई। इन कमेटियों का मकसद था कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है उन्हें बागी न होने के लिए राजी किया जा सके। हालांकि ऐसा लगता है कि कमेटियां काम नहीं कर रही हैं। क्या लगता है ऐसे में महाराष्ट्र में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर करिए। झारखंड में बागी हुए बड़े बीजेपी नेता, मनाने पहुंच गए हेमंत बिस्वा शर्मा, किया बड़ा वादा। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। इस दौरान भाजपा और जेएमएम के कई नेता बागी हो चले हैं। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यानंद झा भी बागी हो गए हैं। सत्यानंद झा ने बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। सत्यानंद के पर्चा दाखिल करने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। उन्हें मनाने के लिए भाजपा ने झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा को लगाया है। शर्मा सत्यानंद को मनाने के लिए पहुंचे हैं और उनसे एक बड़ा वादा किया है। शर्मा ने सत्यानंद से वादा किया कि नामांकन वापस लेने के बाद राज्य या केंद्र सरकार में एक अच्छा और सम्मानित पद दिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि वो बहुत पुराने कार्यकर्ता है और वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद फैसला लेंगे। योगी बोले बजरंगबली की गदा सनातन विरोधियों पर चलेगी, ये समय चैन से सोने का नहीं। फिर से कहा बटेंगे तो कटेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के काट सेवकपुरम पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक बार फिर से कहा, हम बटेंगे तो कटेंगे, ये समय चैन से सोने का नहीं है, जो सोएगा वो खोएगा। बजरंगबली की गदा सनातन विरोधियों पर चलेगी। सनातन और भारत को नुकसान पहुंचाना अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है, इनसे हमें डट कर मुकाबला करना होगा। पहले लोग योगी जी एक काम करो मंदिर का निर्माण करो के नारे लगाते थे। आपने जो कहा सरकार ने वो किया। अब आपका दायित्व है कि इस सम्मान को बुलंदियों तक पहुंचाना है। दर्शकों, क्या आम जनता सिर्फ नारे लगाएगी? क्या उनके बच्चों को विदेश में पढ़ने का हक नहीं मिलेगा? कमेंट जरूर करिए। बिहार पॉलिटिक्स की बड़ी खबर, नीतीश कुमार होंगे शौक। लालू यादव ने चुनाव से पहले कर दिया बड़ा खेला। जी हां, बता दें कि बिहार में सर्वलोकहित समाज पार्टी ने उपचुनाव वाले चारों विधानसभा क्षेत्रों में बिना शर्त महागठबंधन के समर्थन की घोषणा की है। आज राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर विजय बहादुर मौर्य ने इसकी घोषणा की। उनकी इस पहल को प्रशंसनीय बताते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, इससे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूती मिलेगी। जगदानंद ने कहा कि सरकार के स्तर से उन्माद को बढ़ावा दिया जाना उचित नहीं है। इस तरह देश को कमजोर किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने अपने विचारों और कार्यों से सभी वर्गों को एकजुट करके रखा और देश की गंगा जमुनी संस्कृति की मजबूती के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी।
राहुल 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन करेंगे शुरू। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी जारी करेगा। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इस दिन से वे मुंबई में महाविकास अघाड़ी की एक संयुक्त रैली में शामिल होंगे। रैली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि तीनों नेता कॉमन गारंटी भी जारी करेंगे। यही बारामती में मीडिया से बातचीत में शरद पवार ने कहा कि 6 नवंबर को मुंबई में से विपक्ष का चुनाव अभियान शुरू होगा। एमवीए लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जारी करेगा। पवार ने राज्य की कुछ सीटों पर विपक्ष के नेताओं के फ्रेंडली फाइट होने पर कहा, केवल 10 से 12 सीट ही ऐसी है जहां एमवीए के 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम अगले कुछ दिनों में समाधान ढूंढ लेंगे और मुद्दे को सुलझा लेंगे। क्या 5 साल में 7 साल बढ़ गई हेमंत सोरेन की उम्र? चुनाव के बीच बीजेपी नेता का दावा। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र 5 साल के ही अंतराल में 7 साल बढ़ गई है। 2019 में उनके नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। बरहेट से भाजपा प्रत्याशी गमालियन हेम्ब्रम ने इस आशय की शिकायत निर्वाची पदाधिकारी गौतम भगत से कर दी है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी हेमंत सोरेन की जमीन की कीमत पर भी सवाल उठाए हैं। क्या नीतीश कुमार की ये डिमांड पूरी करेंगे पीएम मोदी? 2025 के चुनाव से पहले बिहार सीएम का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, बिहार ने नीति आयोग की प्रथम सलाहकार बैठक में बिहार की विकास दर को बरकरार रखने के लिए केंद्र से अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की है। तो क्या मोदी फिर नीतीश पर धनवर्षा करेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।